प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्वपोषी पोषण अर्थात ऑटोट्रॉफिज्म का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम विषमपोषी पोषण अर्थात हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अध्ययन करेंगे। विषमपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर जैसे पौधे या अन्य जंतुओं के मांस पर निर्भर करते हैं। विषमपोषी जीव कहलाते हैं और पोषण की इस विधि को विषमपोषी पोषण कहा जाता है। जीवों में उनकी शारीरिक प्रकृति, स्वभाव, आवास तथा भोजन की प्रकृति के आधार पर विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार है मृतोपजीवी पोषण। पोषण की इस विधि का उपयोग उन जीवों द्वारा किया जाता है जो मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों जैसे पौधों तथा जंतुओं के मृत शरीर पर विकसित होते हैं तथा इन मृत शरीर के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी पोषण कहलाता है तथा इन जीवों को मृतोपजीवी जीवों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कुछ जीवाणु, कवक। प्रायः हम अपने घरों में ब्रेड या रोटी या खराब हुई सब्जियों पर कपास की तरह रोएदार संरचना देखते हैं। यह मृतोपजीवी कवक होता है। मृतोपजीवी जीव अपने भोजन को सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि अपने शरीर से स्रावित होने वाले पाचक एंजाइमों को सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर स्रावित कर उनका पाचन करते हैं तथा सीधे इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों, विषमपोषी पोषण का अगला प्रकार है परजीवी पोषण। यह पोषण की वह विधि है जिसमें कुछ जीव जैसे फीताकृमि, राउंडवर्म, एस्केरिस, राइजोबियम बैक्टीरिया, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका आदि सूक्ष्म जीव किसी जीवित जंतु के शरीर के भीतर अथवा शरीर के बाहर स्थित होकर जीवित जंतु से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण कहलाता है तथा इन जीवों को हम परजीवी कहते हैं। पौधों में भी कुछ प्रजातियां ऐसी है जो कि जीवित पौधे के तने अथवा शाखाओं पर अपना जीवन निर्वाह करती है तथा जीवित पौधे से अपना पोषण प्राप्त करती है, जैसे कि अमरबेल आदि। विषमपोषी पोषण का तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है प्राणी समूहजी पोषण अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन। पोषण हेतु अपनाई जाने वाली वह विधि जिसमें जीवों द्वारा भोजन के रूप में जटिल व ठोस कार्बनिक पदार्थों का सेवन किया जाता है, प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है तथा इन जीवों को प्राणी समभोजी कहा जाता है। ये जीव भोजन पदार्थों के रूप में पादपी उत्पादों अथवा जंतु उत्पादों को शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं तथा पाचन द्वारा उनका सरल पदार्थों में रूपांतरण एवं अवशोषण कर ऊर्जा व पोषण प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार का पोषण कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में प्रदर्शित होता है, किंतु एक कोशिकीय जीव युग्लिना में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण यह विषमपोषी पोषण के साथ साथ स्वपोषी पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भी अपना भोजन निर्मित करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार प्रायः सभी बहुकोशिकीय जीवों में प्राणी संभोजी पोषण विधि द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है। प्राणी संभोजी जीवों में पोषण मुख्य रूप से 5 चरणों में पूर्ण होता है। इसका पहला चरण है अंतर्ग्रहण। इस चरण में जीव द्वारा बाहर स्थित भोज्य पदार्थों को शरीर के भीतर ग्रहण किया जाता है। इसका दूसरा चरण होता है पाचन। इस चरण में अंतर्ग्रहित किए गए जटिल भोज्य पदार्थों को शरीर के भीतर स्त्रावित होने वाले एंजाइम्स या रसायनों की सहायता से सरल कणों में विघटित कर दिया जाता है। इसका तीसरा चरण है अवशोषण। पाचन के उपरांत निर्मित होने वाले भोज्य पदार्थ के सरल कण रुधिर में मिश्रित हो जाते हैं। इसका चौथा महत्वपूर्ण चरण है स्वांगीकरण। अवशोषित सरल पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन्स आदि रुधिर में घुलकर रक्त प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न भागों तथा उनकी कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। ये कोशिकाएं इन सरल पोषक तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा उत्पन्न करती है तथा कोशिकी वृद्धि करती है। प्राणी संभोजी पोषण का अंतिम चरण है बहिष्करण। इस चरण में भोजन के पाचन के उपरांत निर्मित अनपचा भोजन शरीर के बाहर मल एवं मूत्र के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। आइए बच्चों, अब हम प्राणी संभोजी पोषण विधि के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है इस पर चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं, अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है, अर्थात इसकी शारीरिक संरचना सुसंगठित एवं विभेदित नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अंगों का विभेदन जैसा कि बहुकोशिकीय जीवों में दिखाई पड़ता है नहीं पाया जाता है। अमीबा में बहुकोशिकीय जीवों की भांति विकसित पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। ये अपना भोजन फिगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस तकनीक से ग्रहण करते हैं। अमीबा में समस्त जीव प्रक्रम एक ही कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं। उदाहरण के लिए पोषण भोज्य पदार्थ के ग्रहण करने से लेकर उसके पाचन तथा अपचित भोज्य पदार्थ के बहिष्करण तक यह सारा कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होता है। अमीबा की कोशिका में उपस्थित कोशारस, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, के भौतिक संगठन में परिवर्तन के कारण कूडपाद अर्थात स्यूडोपोडिया या जिसे हम छद्म पेड़ के नाम से भी जानते हैं का निर्माण होता है। इन्हें छद्म पेड़ की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इनका स्थान एवं संरचना निश्चित नहीं होती है तथा इनके द्वारा भोज्य पदार्थों को पकड़कर शरीर के भीतर ग्रहण किया जाता है। बच्चों, मनुष्य की आंत में 6 प्रकार के अमीबा जीवित रह सकते हैं। उनमें से एक एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण पेचिस अर्थात अमीबाजन्य प्रवाहिका उत्पन्न होती है, जिसके कारण पेट में दर्द, ऐंठन, खूनी दस्त आदि जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका आंत के ऊपरी स्तर को छेद कर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार आंत में घाव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ये अमीबा यकृत तक पहुंच जाते हैं और वहां घाव कर देते हैं। अमीबा प्रायः गर्म जल के स्रोत, पोखर, झील या तालाबों में पाए जाते हैं
तथा उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों तथा शैवालों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आइए अब हम यह जानें कि अमीबा किस प्रकार अपना पोषण प्राप्त करता है। बच्चों, जैसा कि हमने पूर्व में यह जान चुके हैं कि अमीबा में एक सुविकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है, अर्थात इनमें भोजन ग्रहण करने से लेकर उसके पाचन, अवशोषण तथा बहिष्करण तक की सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। सर्वप्रथम अमीबा अपने कोशारस में भौतिक परिवर्तन के कारण अपने भोजन की ओर गति करता है तथा कूड पादों की सहायता से अपने भोज्य पदार्थ अर्थात खाद्य कण को पकड़कर कोशिका के भीतर अंतर्ग्रहित कर लेता है। यह प्रथम पद अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसके द्वितीय पद में कूड पादों की सहायता से कोशिका के भीतर अंतर्ग्रहित किए गए खाद्य कण के चारों ओर खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। इस खाद्य रिक्तिका में पाचक रस पाए जाते हैं जो कि जटिल खाद्य कण को तोड़कर छोटे छोटे सरल कणों में विखंडित कर देता है। इस प्रकार भोजन के पाचन द्वारा उत्पन्न होने वाले पोषक तत्व खाद्य रिक्तिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा स्वांगीकरण के माध्यम से यह पोषक तत्व कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा कोशिका की वृद्धि में सहायता करते हैं। इसके अंतिम चरण में अपचित भोज्य पदार्थ अमीबा की कोशिका की दूसरी सतह से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अमीबा में इन 5 चरणों में पोषण पूर्ण होता है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम प्राणी समभोजी पोषण विधि के अंतर्गत मानव में पोषण एवं मानवीय पाचन तंत्र का भली भांति अध्ययन करेंगे। अतः आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।